इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मैंने ये रियलाइज किया है कि जैसे बहुत सारे लोग जो अपने फेस्टिवल्स पे जब नहीं होता कि देवी आ जाती हैं, मतलब उस तरीके से मैं आज तक वो समझ नहीं पाया हूँ, पर मैं हमेशा फैसिनेटेड रहता हूँ क्योंकि मतलब आप उनसे बात करो किसी से भी जिनको देव आ जाते हैं, ये वो मैंने अपने मेरी मतलब फैमिली एक रिश्तेदार हैं, उन मतलब मम्मी बताती हैं उनकी बात कि वो आर्मी में थे और उनको कम सुनाई देना चालू हो गया था क्योंकि उनके बहुत पास बम फट गया था एक बार, तो कान के पर्दे खराब हो गए थे। तो उस समय इतने हियरिंग एड वगैरह आए नहीं थे या वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो भी उनका रहा हो। तो उनको अब लोग उनको कहते थे कि यार इनको कुछ मतलब भूत ऊत आ जाता है या ये परेशान हो जाते हैं, जो इनको कुछ प्रॉब्लम है, पर उनको एकदम से लगता था साला वॉर चालू हो गया है या कुछ हो गया है, और वो कुछ कैरेक्टर बन जाते थे उसमें। और उस समय मतलब वो ऐसे मतलब बड़ी बड़ी दीवारें ऐसे कूद जाते, फान जाते थे, मतलब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। भूत आने से मैनिक एनर्जी आ जाती है, वो वाले मैनिफेस्टेशंस बहुत मतलब बहुत प्रेवलेंट होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप ना कभी फील करना हो, जैसे घर में नहीं कभी डेथ हो जाती है किसी की, उस टाइम पे आप एनर्जी फील कर सकते हो। अगर किसी को लगता है ना कि नहीं होता या उस टाइम पे आप देखो, आपको ना आप कितना भी डिनाई कर लो। जैसे मेरी छोटी वाली मामी की डेथ हो गई थी बहुत काफी यंग एज में, और मैं छोटा ही था, बचपन में घर पे थे, हम नानी के घर ही गए हुए थे और डेथ हुई थी। और अब क्या था, हमारी मेमोरी में हमने उनको घूंघट में देखा है, हमने देखा आंगन में वो नल चलाते हुए। वो एक बड़ी ऐसी मेमोरी थी जो सबकी बड़ी स्ट्रांग थी। और नई दुल्हन से सबका थोड़ा वो रहता ना कि बड़ी सजी सजी सी रहती है, रेड कलर की साड़ी, और वो मर गई और वो ऐसे सामने पड़ी हुई थी। मैं सो के उठा और मैंने सीधे लाश देखी थी। और क्योंकि दुल्हन को फिर वो सेम गेटअप में, मतलब हमारे उसमें रिचुअल में कि आपको सेम सबसे अच्छे कपड़ों में, अगर आप सुहागन है तो पूरे सुहाग के साथ वो ले जाते हैं ना, वो हुआ। उनकी बॉडी जली। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, शाम मतलब वो लोग आए, सब लोग पापा लोग जला वला के आए, और घर में ना अजीब अजीब सी आवाज़ें, मतलब उनके कमरे से ना उनके हंसने की आवाज़ें, वो पायल की आवाज़ें। मतलब मुझे 4-5 साल तक घर के अंदर सोना सबने बंद कर दिया था, सब बाहर बरामदे में सो रहे, क्योंकि वो अंदर से ना वो आवाज़ें और वो आती इतनी क्लियरली आती थी। अब मैंने वो घूंघट वाला पिक्चराइजेशन इतने अच्छे से कैसे बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो इमेज चल रही है, वो और अभी भी चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। मुझे पता है, मुझे वो साउंड भी सुनाई दे रहा है। और मैं बच्चा, और मैं ऐसे भागता हुआ अंदर चला गया। और मैं अंदर, आप समझो ये बहुत बड़े घर होते हैं यार वहाँ पे, मतलब यहाँ के घर बाहर इतना बड़ा दरवाजा है, फिर अंदर गया, अंदर आंगन आया, फिर कमरा आया, मुझे लगा मम्मी होगी अंदर। मैं तो मम्मी को मिलने जा रहा था, मैं अंदर भी चला गया क्योंकि पायल की आवाज़ तो आ रही थी, तो मुझे लगा मम्मी होंगे। अब जब मैं रूम में पलट के देखा हूं तो कोई नहीं है और मम्मी भी नहीं है। मेरी हालत खराब, मैं बच्चा, मुझे अब सिर्फ 20 फीट दूर भागना है। आवाज आ रही है अब तो बस मुझे मेरी ही आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसा हो गया ना, मैं जाके वो एकदम नम हो गया ना वहां पे। अब मैं खड़ा हूं और मेरे लेफ्ट साइड में आंगन है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ही आंगन क्रॉस करूंगा, वो ना घूंघट में उधर खड़ी होगी और वो मुझे ऐसे देख रही होगी। वो 20 मतलब इतना ही 20 फीट कैसे जाऊं, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके फिर बहुत तेज दौड़ता हुआ भागा मैं। अगर मैं कहीं लड़के गिर जाता तो कोई ना कोई बोलता भूत उठा के पटक दिया। हाँ। मैं ही बोलता भूत, तुम ही बोलते। हाँ। कि मैं तो भाग रहा था, मामी ने पैर पकड़ लिया, मैं गिर गया, मेरा सर फूट गया। बट वो नहीं हुआ। बट वही है, क्योंकि वो दिमाग का वो है ना कि आपने देखा है वो चीजें में। लेकिन जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन सबको प्रेजेंस फील हुई थी, क्योंकि सबको आप पता नहीं कैसे बारिश होने लगी। मतलब ऐसा तूफान आया था, पहले तो काला हुआ सब कुछ, फिर तूफान आया। आप चाहो ना चाहो मानना ही पड़ता है। ये जैसे गगन ने कहा कि देवी आ जाती है, हाँ, पोजेशन वाले केसेस, ये आपने भी माता चढ़ जाती है। और कोई किस्से कहानियां जो मेरठ की बात है ये, और कहीं मतलब ये ओल्ड कैंट में आने के लिए वहाँ फाटक है एक, और कहीं तो मामा फाटक के उधर गए हुए थे, स्कूटर था उनके पास, लमरेटा था पहले, फिर LML का कोई स्कूटर था, तो उससे लौट के आ रहे थे कुछ सामान लेके, और बंदा एक खड़ा होता तो उसने बोला माम बैठा लीजिए उधर ही, फाटक तक छोड़ देना। फाटक बहुत फेमस था, मतलब हम लोग ऐसा बोलते थे कंकड़ खेड़ा फाटक, और फाटक तक पहुँच जाते थे। तो
मामा बैठ गए। अब उससे मामा मेरे बहुत बात हुई, एक तो उनको ना मतलब मन लगाने के लिए कोई चाहिए ही था, तो बढ़िया आराम से बातें करते हुए आए कि ऐसा है वैसा है, फिर अभी तो ऐसा चल रहा है, अभी तो आए, दशहरी तो आ नहीं रहे इस बार, ये सब जो भी अपनी उनकी स्मॉल टॉक करके उन्हें फाटक पे छोड़ दिया। कहते चल ठीक है फिर ओके। अब ओके बोल रहे हैं तो ओके का रिप्लाई ही नहीं आया, तो पीछे देख कोई है ही नहीं। तो जैसे जब मामा ने ये बात बताई उस दिन रात को फिर मतलब मम्मी के साथ सोए पकड़ पकड़ के। छलेड़े कहते हैं ना शायद पंजाबी में, इसको चकवा कोई बोलता है, छलावा बोलता है। हाँ, चकवा ये इज द चकवा इज द मराठी वर्ड, मराठी वर्ड, यस।